Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग सीखेंगे। यहाँ पर जो हमने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई हमारे पास है 30 इंच और चौड़ाई इसकी जो है वो है 50 इंच। ये हमारे पास दो कपड़े पड़े हुए हैं। ये हमारे पास फ्रिल का कपड़ा है। इसकी हमने यूँ चुन्नट डालनी है बॉडी में। अब ये हमारे पास ऊपर जो बॉडी के लिए कपड़ा है वो है, इसकी हमारे पास जो लंबाई है वो है 15 इंच और चौड़ाई हमने इसके लिए है 24 इंच। तो ये कपड़ा फोल्ड में पड़ा है, तो 24 को जब हम दो पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास होगा 12 इंच। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो हम ले रहे हैं 12 इंच और इसकी लंबाई जो है वो है 15 इंच। शोल्डर जो है वो हमने 8 इंच लिया है। यहाँ हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो चेस्ट हमें चाहिए वो हमारे पास है 10.5 इंच, तो यहाँ हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो फिटिंग के लिए मार्क करना है वो हमारे पास है 7 इंच। यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसको आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए जो गोलाई लेनी है तो उसके लिए हम 1 इंच जो है तिरछी लाइन लेंगे और यूँ इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच पे निशान लगा के इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे कंधे की। गले की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 3 इंच, तो हमने जो 1/2 इंच पे निशान लगाया इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पीसों को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने गले के लिए डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम जो है फ्रंट में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है, 3.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है नीचे की तरफ से। अब यहाँ पर हमने 3 इंच जो है वो हमने गले की चौड़ाई ली है, तो यहाँ पर हम 2 इंच जो है इसके साथ एक्स्ट्रा लेंगे
तो ये हमारे पास पूरा जो है ये 5 इंच आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आपने जितने गले की चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है साइड से। अब इनको आपस में मिला लेंगे हम। इसकी लंबाई हमारे पास 11 इंच आ रही है और चौड़ाई जो है वो है 5 इंच। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे तो उसके लिए हमने 2 इंच जो है यूँ तिरछी लाइन ले ली है और इसको यूँ अब हम गोलाई का शेप देंगे। यहाँ मिड से स्टार्ट करके यूँ ये इस लाइन को क्रॉस करते हुए हमने इसकी गोलाई देनी है। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। ये इसका हमारे पास फ्रंट है और ये दूसरा हमारे पास बैक पार्ट है। अब यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो चौड़ाई ली है इसकी वो हमारे पास है 10 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 22 इंच। हमें तैयार जो आस्तीन चाहिए वो है 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस साइड से हम 3 इंच लेंगे। अब इसको यूँ इस कोने से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने आस्तीन के लिए शेप देना है और इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें आस्तीन जो है वो 6.5 इंच चाहिए, तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसको यहाँ इससे मिला के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने जो बॉडी कट की है उसके नीचे हम जो कपड़ा लगाएंगे उसकी अब हमने कटिंग करनी है। तो उसको इसके ऊपर रख के हमने, ये हमारे पास 2 पीस हैं, यूँ ड्रा करके हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने नीचे कपड़ा लगाना है इसमें हमारे पास फ्रंट में एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होगी, बल्कि सेम दोनों जो हैं हम एक जैसे ही कट कर लेंगे इसको।
यहाँ इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है, ये हमने इसमें लगाना है। इसी तरह से ये बैक पार्ट है। इसके साथ हमने इसको लगाना है। ये हमारे पास स्लीव्स है और ये जो हमने नीचे फ्रिल के लिए कपड़े की कटिंग की है ये है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ पर हम इसको सेट करके इसके ऊपर हमने साइड से सिलाई लगा लेनी है। पहले हम बैक की इसकी सिलाई करेंगे, उसके बाद हमने फ्रंट में गले में डिज़ाइन भी बनाना है और इसकी सिलाई भी करनी है। तो यहाँ हम पहले शोल्डर जोड़ेंगे। यूँ इसको बराबर रख के हमने इसकी साइडों की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की सिलाई करनी है। तो इस कपड़े को नीचे रख के हमने जो नेट फैब्रिक पे कटिंग की है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर हमने इसके साइडों में सिलाई लगा ली है। अब जो हमने फ्रंट की एक्स्ट्रा कटिंग की थी और इसको ये जो गोलाई का शेप दिया है, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने सिलाई लगाई है, इसके ऊपर हमने ये लेस लगाना है। ये इस्त्री की मदद से लगाएंगे। इसको यूँ सेट करके हमने इसके ऊपर जो है कपड़ा रख के इसको प्रेस करना है। यूँ इसी तरह इस गले में हमने इस लेस को लगाना है और साइड पे इसकी सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर हमने गले में लेस लगा लिया है। अब हमने इसमें ये गला लगाना है। गोल गले की ड्राफ्टिंग, कटिंग और पूरी डिटेल के साथ स्टिचिंग जो है हमारे लेडीज़ सिलाई कोर्स में है, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर ली है। हमने बैक गला भी लगा लिया है और फ्रंट भी। जैसे हमने गले में लेस लगाया था, उसी तरह से हमने यहाँ आस्तीन में भी लेस लगा लिया है। इसकी हमने सिलाई कर ली है। यहाँ फिटिंग की सिलाई हमने 1 इंच छोड़ के की है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हम इसमें फ्रिल की स्टिचिंग करेंगे। तो इसको हम यूँ सीधा रख के दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए हमने यहाँ पर चुन डालने हैं। ये हमारे पास कपड़े की दोनों की सीधी साइडें हैं। इनको आपस में मिला के हमने यहाँ से स्टार्ट करना है।
ये हमारे पास इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने फ्रिल में जो है लेस लगाना है। तो ये हमारे पास जो है इसकी सीधी साइड है और ये लेस हमने इसमें लगानी है। लेकिन जब हम लेस लगाएंगे तो हमने कपड़े की जो है वो उल्टी साइड लेनी है और लेस जो होगा वो हमारे पास उसकी सीधी साइड होगी। ये कपड़े की उल्टी साइड है और लेस की ये ऊपर की साइड है। अब 1/2 इंच जो है लेस को हम नीचे की तरफ रख के इस कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस कपड़े को सीधा कर लेना है। ये हमने इसको यूँ सीधा कर लिया। अब इस लेस को यूँ पलटा के हमने इस पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। अब इसके ऊपर हमने जो गले में लेस लगाया है वही लेस हम इस्त्री की मदद से इस लेस के यूं करीब लगा लेंगे। इसी तरह से ये लेस हम इसके बैक पार्ट में भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने इसका बैक पार्ट भी इसके साथ जोड़ लिया है और फ्रंट भी। अब जो हमने यहाँ तक फिटिंग की सिलाई की थी इससे आगे अब हम इस लेस तक इसकी सिलाई कर लेंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.